नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हूं। आज एक बहुत ही मज़ेदार से टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो है बॉलीवुड वर्सेस कैंसर। बॉलीवुड में जब भी मूवीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर कैंसर को ना बहुत ही अलग तरीके से दिखाया जाता है कि कैंसर है तो ऐसा हो जाता है, कैंसर है तो वैसा हो जाता है। मैं उसकी रियलिटी चेक करने के लिए आज आपके सामने पेश हुआ। असल में कैंसर की कहानी कुछ और ही होती है। एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर विशेषज्ञ मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और तीसरे नंबर पे जो बात मैं कहने वाला हूँ वो थोड़ी सी बहुत ही चटपटी और मज़ेदार होने वाली है। सो आगे चलते हैं। सो पहली बात हम बात करते हैं मुन्ना भाई MBBS की। मुन्ना भाई MBBS में हमने देखा जिम्मी शेरगिल जी को बड़ा रिसेंटली एक कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद पेशेंट जो है वो दुनिया छोड़ गए और उस ड्यूरेशन में भी उनको किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं थे। ही वॉज डूइंग ऑल फाइन। उनको ना तो भूख लगनी कम हुई, ना उनका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ। तो क्या ये सच्चाई है? और उन्होंने उससे भी बड़ी बात की, उनको एकदम से हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, उनके घर वालों को हमने बताना नहीं है। तो क्या ये सही है? क्या सब कुछ छुपाया जाए और उसी से कैंसर का इलाज हो जाता है? क्या किसी को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं? आपको कैंसर का पता चला, आपने घर वालों से छुपाया और एक दिन आप कोलैप्स हुए, फिर हॉस्पिटलाइज हुए और फिर डेथ। इज दिस द राइट अप्रोच टुवर्ड्स कैंसर? सॉरी, सो दिस इज नॉट द राइट चेक। रियलिटी चेक इज कि कैंसर जब भी होता है तो बॉडी उसमें शुरुआती दौर से ही कुछ ना कुछ सिग्नल हमें जरूर देती है। देखिए, मैं यहाँ बॉलीवुड को नकारने नहीं आया हूँ, बट मैं बॉलीवुड के अंदर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर मसाला देकर चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। मैं उनको थोड़ा सा आपके सामने सच्चाई के रूप में दिखाने के लिए आया हूँ। मैंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, फिर मुझे क्यों? तो उन्होंने जो किया दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उन्हें फिल्म शॉर्ट रखनी है, वो पूरी कैंसर की जर्नी को नहीं दिखा सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब इसके अंदर लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें अर्ली स्टेज में बॉडी से कोई सिग्नल मिल रहे हैं और हम उसके अंदर अपने लाइफस्टाइल के अंदर उस चीज़ को ढाल लेते हैं कि कैसे हमें उन सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करना है, तो हमें कैंसर के बारे में पता चल सकता है। जैसे अगर जिस कैंसर की बात जिम्मी शेरगिल जी के साथ करी गई थी उस मूवी के अंदर, वो थी स्टमक कैंसर की। तो स्टमक कैंसर अगर किसी को हो रहा है तो सबसे पहले उसको भूख लगनी कम हो जाएगी, उनका वेट लॉस होगा, उसकी वजह से उनको हो सकता है उल्टियाँ लग जाए, कभी कभार लैट्रिन काले रंग की आने लग जाती, कभी कभार मुंह से खून भी आ जाता है। बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम अगर देखना चाहें, समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की हेल्प से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को आराम से समझ सकते हैं। अगली जो मूवी की मैं बात करूंगा, प्लीज डोंट माइंड, दिस इज एन एपिक मूवी, आनंद। सो राजेश खन्ना जी, सल्यूट। एक बहुत ही बड़े एक्टर, एक बहुत ही उम्दा कलाकार, उनके बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा, बट उन्होंने आनंद मूवी जो कि एक एपिक है, एक सुपर हिट है, आज की डेट में भी शायद वैसी मूवी बना पाना मुश्किल है। बट अगर हम बात करें तो क्या राजेश खन्ना जी एवर स्माइलिंग जैसे उसके अंदर दिखाए गए हैं, क्या वाकई वो सच्चाई है? मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? मुशाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? क्या वाकई ही हम हर टाइम दुनिया को खुश रखने के लिए अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल मेंटेन कर सकते हैं जब हमें कैंसर का डायग्नोसिस पता चलता है? तो सर नहीं, दो बातें हैं इसके अंदर। पहला, इमोशनल कारणों से भी आप उसके अंदर कहीं ना कहीं कभी डिप्रेशन में, कभी कभार आप थोड़े से खुशनुमा मूड में चले जाते हैं, ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं। दूसरा, कभी कभार दर्द भी होता है, आपको ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न होती हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कैंसर आप या तो ट्रीट हो जाता है या प्रोग्रेस कर जाता है और उसके हिसाब से आपके रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ हंसते या मुस्कुराते दिखाई दे सकते हैं, और ऐसा होना ज़रूरी भी नहीं है। कैंसर में अप्स एंड डाउन्स आना, उसकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आना बहुत ही ऑब्वियस है और हमें उस चीज़ के लिए समझना चाहिए। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली सपोर्ट होना और
उसके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम आपस में बात करें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैंसर के पेशेंट्स में डिप्रेशन का इंसिडेंस काफ़ी हाई। तीसरा नंबर जो मैंने आपको कहा था, बहुत ही चटाकेदार सी बात है। कई बार हमने कई से सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर और कुछ मूवीज़ में ऐसा भी देखा है कि कैंसर का डायग्नोसिस एंड इंस्टेंट डेथ। क्या वाकई ऐसा होता है? सॉरी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है कि कैंसर ने आपकी किसी मेजर वेसल को इन्वॉल्व कर लिया हो, आपकी धमनियों को इन्वॉल्व कर लिया और उसने अंदर जाके एकदम से वहां पर वो फट गई हो। पर ऐसा होने में भी उसको कम से कम 5 से 7 दिन लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज कैंसर का डायग्नोसिस बनाया और तीसरे दिन आप डेथ बेड पे हैं। इस चीज़ को समझें। कैंसर जो बॉलीवुड में या टॉलीवुड में या और किसी भी टाइप के वुड के अंदर जब देखा जाता है तो उसके अंदर कैंसर इज इक्वल टू डेथ, जो ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये गलत है। ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। कैंसर में अगर हम सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें कई लोग कई सालों तक जीते भी हैं। अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। That is the motto of any medical oncologist, surgical oncologist or any oncologist for that matter. तो इसलिए इस चीज़ को समझ के चलें कि कैंसर is not equivalent to death. Cancer is equivalent to treatment with side effects, with problems, and then once we fight against it, then it is equivalent to treated patient. So be very careful. इन सब बातों पे इस तरह से ना जाएं। तो मेरा जो मोटो है आपको वो बताने का है, कैंसर में ड्रामा नहीं, अर्ली डिटेक्शन करना ज़रूरी है, उसी से ज़िंदगी बचती है। और मैं इसके अंदर आपको सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि मीडिया है, बहुत अच्छा है, चटाकेदार मीडिया होगा तभी जनता आएगी, मूवीज़ देखेगी और उसकी वजह से ही उनकी टीआरपी भी बढ़ेगी और उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो ये सब करना उनके लिए वाजिब है, लाजमी है। और लेकिन उससे हमें कितना इन्फ्लुएंस होना है ये हमारे हाथ। सो हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा समझदारी से एक्ट करना है। बट हाँ, इसके साथ साथ मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। आप मुझे कैंसर रिलेटेड वो एक ऐसा सीन ज़रूर बताएं जिसमें आपको कोई मिथ लगता हो या कोई आपको लगता हो कि इसने हमारी सोसाइटी को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। तो मैं उसके हिसाब से कमेंट बॉक्स में आपसे कमेंट चाहूँगा, सो दैट मैं उस मिथ को या उस एक्चुअल फैक्ट को जस्टिफाई या निगेट कर सकूँ और आपको बता सकूँ। सो कुछ मिथ्स जो बॉलीवुड में फैलाए जाते हैं, उसमें सबसे पहला, कैंसर इज इक्वल टू डेथ। नो, जैसा मैंने बताया, कैंसर इज नॉट इक्वलेंट टू डेथ, रादर कैंसर इज इक्वलेंट टू ट्रीटमेंट प्लस सर्वाइवल। अगर हम कैंसर को सही तरीके से सही टाइम पे पकड़ते हैं और उसको ट्रीट करते हैं तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद, कैंसर इज ऑलवेज टू बी हिडन। कैंसर को हमेशा छुपाया जाना चाहिए। नो, कैंसर को कभी भी नहीं छुपाया जाना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। बहुत से सपोर्ट ग्रुप हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हैं। सबसे जब आप बात करते हैं आपका दिल हल्का होता है और आप आराम से कैंसर की जर्नी को निकाल सकते हैं। अगला एक मिथ कि कैंसर हो गया तो फोर्स्ड इमोशंस, हर टाइम मुस्कुराते रहना ज़रूरी है। नो, कैंसर हो गया, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कैंसर जर्नी। वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड हमें उसी के साथ कैंसर जर्नी को पूरा करना है और अपने आप को आगे कैंसर मुक्त करने में हेल्प करनी है। ये हेल्प कोई और नहीं कर सकेगा। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों को अपनी बातें कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर हमें इस बात के लिए रेडी होना चाहिए कि दुख आएगा, दर्द आएगा, पर वो सब चला भी जाए। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उनको टच किया। इसके बियॉन्ड अगर आपके पास कोई और बात है, कोई और बॉलीवुड रिलेटेड ऐसा सीन है जो चटाकेदार है, मसालेदार है, बट कैंसर से रिलेटेड है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम भी उसको पढ़ना चाहेंगे और उससे रिलेटेड कुछ बातें करना चाहेंगे। धन्यवाद।